नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं अपना 20th एपिसोड लेकर आया हूँ। आज मैं आपको मांगलिक योग मेष लगन की कुंडली में कहाँ कहाँ कंसीडर होता है, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, तो ये मेष लगन की कुंडली बनी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में पड़ा मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में आता है। तो मेष लगन की कुंडली में यदि मंगल लग्न में ही यानी फर्स्ट हाउस में पड़ा हो, तो फर्स्ट हाउस में पड़ा मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में मंगल एक अति योग कारक ग्रह है। तो पहले भाव में पड़ा मंगल जितनी दृष्टि सप्तम भाव में डालेगा, वो दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले भाव में पड़ा मंगल हमेशा मैरिज हाउस को बचाता है और उसके रिगार्डिंग अच्छा फल देता है। मेष लगन में पहले भाव में पड़ा मंगल रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग भी बनाता है। तो पहले भाव में पड़ा मंगल मेष लगन की कुंडली में मांगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आता। दोस्तों, अगर मंगल चौथे भाव में कर्क राशि में पड़ा हो, तो यहाँ पड़ा मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में आता है, क्योंकि कर्क राशि में पड़ा मंगल नीच का होता है। नीच का होने की वजह से मंगल अपनी योग कारकता की पदवी खो देता है। चौथे भाव से मंगल जितनी दृष्टि सातवें भाव में डालेगा, तो वो दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानी देते ही मिलेगा। तो चौथे भाव में नीच का मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में आता है। दोस्तों, अगर मंगल सातवें भाव में बैठा हो, तो यहाँ पे पड़ा मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आता, क्योंकि सातवें भाव में पड़ा हुआ मंगल भी एक योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह के कारण मंगल दाम्पत्य सुख को ठीक करने में एक प्रमुख रोल प्ले करता है। सातवें भाव में पड़ा मंगल मैरिज हाउस को बचाता है, उसे खराब नहीं होने देता। तो मेष लगन की कुंडली में सातवें भाव में पड़ा मंगल भी मांगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आता। दोस्तों, यदि मंगल अष्टम भाव में स्वय राशि का होकर पड़ा हो, तो भी मांगलिक योग कंसीडर नहीं होता, क्योंकि वो अपने ही भाव में बैठा है। मंगल हमेशा अपने भाव को बचाएगा। अष्टम भाव में पड़ा मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आता। दोस्तों, अगर मंगल 12वें भाव में विराजमान हो, तो 12वें भाव में पड़ा मंगल मांगलिक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये भाव ही गलत है। 12वें भाव में जाने से मंगल अपनी योग कारकता खो देता है। तो यहाँ पे पड़ा मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में आता है। 12वें भाव से मंगल देवता जितनी दृष्टि सातवें भाव में डालते हैं, तो वो दाम्पत्य सुख में कमी लाएंगे। सातवें भाव में मंगल की 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी, वो मैरिज रिगार्डिंग हमेशा दिक्कत परेशानियां ही देते मिलेगी। तो 12वें भाव में पड़ा मंगल मांगलिक कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में पहले भाव में पड़ा मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आता। सातवें भाव में पड़ा मंगल भी मांगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आता। अष्टम भाव में पड़ा मंगल मांगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आता। तो मेष लगन की कुंडली में चौथे और 12वें भाव में पड़ा मंगल ही मांगलिक योग की कंसिडरेशन में आता है। परंतु दोस्तों, चौथे या 12वें भाव में पड़ा मंगल भी अगर 28 और 29 डिग्री हो जाए, या 0 डिग्री हो जाए, या सूर्य के साथ अस्त हो जाए, या बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, या बृहस्पति के साथ एक भाव में बैठ जाए, या सप्तम भाव का मालिक कहीं से भी अपने घर पे दृष्टि डाल दे,
या अपने घर पे ही बैठ जाए तो इन सब केसेस में मांगलिक योग भंग माना जाता है। दोस्तों, अगर गुण मिलान के समय यदि 27 या 27 से ज़्यादा गुण भी मिल जाए तो भी मांगलिक योग को कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मांगलिक योग की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान, और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अगले एपिसोड में मैं मांगलिक योग वृषभ लगन की कुंडली में कहाँ कहाँ कंसीडर होता है इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।